कि एरन बैंक जैसा ओलंपियन मेरी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने जो बोला कि 36 इंच वेस्ट, ठीक है, उन्हें लगता है ऐसा इन ओलंपिया में मिलने वाले हम लोग, तो डेफिनेटली मेरा माइंड में है। ऑल राइट गाइस, तो आज हमारे पास में ना बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की बहुत सारी अपडेट्स हैं, बट हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दुबई प्रो शो 2024 के बारे में, क्योंकि काफी नजदीक है ये वाला शो और काफी सारे इंडियंस और बड़े बड़े ओलंपियंस दोस्तों इस वाले शो के अंदर कम्पीट करेंगे। तो सचमुच यहाँ का जो लाइनअप है वो बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा। भाई सबसे पहले गाइस एरियन बैंक्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये भी अपना रिसेंट अपडेट इस वाले शो को लेकर शेयर करते हैं, जिसमें कि इन्होंने अपनी काफी तगड़ी बैक को शो किया। एंड मुझे लगता है कि ये अगेन वही मूवमेंट लेकर आने वाले हैं जो कि इन्होंने साल 2022 में किया था। आई मीन उस टाइम इन्होंने अपनी बैक के बहुत डेंजरस अपडेट हम लोगों के साथ में शेयर किए थे और ऑडियंस को भी ये वाली बात पहले से ही माननी पड़ी थी कि एरियन बैंक्स अपनी बैक के दम पर जीतने जा रहे हैं 2022 ओलंपिया का टाइटल। बट फिर इसके बाद दोस्तों 2023 में ये अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा सा लूज कर देते हैं, जिसके कारण ये वहां पर प्लेस होते हैं 2023 मिस्टर ओलंपिया में 3rd प्लेस पर। लेकिन रिसेंट अपडेट्स के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो अगेन एरियन बैंक्स की एकदम हार्ड डांस बैक नजर आने लगी है एंड मे बी ये विन कर सकते हैं दुबई प्रो शो 2024 को और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अपने साथ यूएसए लेकर जा सकते हैं। वैसे प्राइज मनी से मुझे याद आया कि इस बार दुबई प्रो शो में काफी तगड़ा प्राइज मनी दिया जा रहा है ओवरऑल कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि मैं बात करूं ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारे विनर फर्स्ट प्लेस वाला बंदा होगा उसको मिलेंगे $1,00,000, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 83 लाख से भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा क्लासिक कैटेगरी में विनर को दिए जाएंगे $60,000, मेंस फिजिक में दिए जाएंगे $40,000 और टोटल कैटेगरी में दिए जाएंगे $20,000। और ये अमाउंट दोस्तों सचमुच बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे इंडिया के अंदर प्रो शो हुआ था ना दिल्ली में, उसके अंदर जो मेंस फिजिक कैटेगरी के विनर हैं उनको सिर्फ $2,000 मिले थे एज ए प्राइज मनी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के बारे में। एंड मे बी आप सभी को याद होगा कि 2023 ओलंपिया से पहले ना ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने ये वाली अनाउंसमेंट करी थी कि 2023 का ओलंपिया उनका लास्ट ओलंपिया होने वाला है एंड इसके बाद ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे। बट फिर इसके बाद दोस्तों काफी सारे ऐसे रूमर्स आए, काफी सारी ऐसी इनसाइड अपडेट्स आई कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कम्पीट कर सकते हैं दुबई प्रो शो में। और करंटली भी देखा जाए तो प्रैप के अकॉर्डिंग ब्रैंडन हमें काफी अच्छे दिखाई देंगे और ऐसा लगता है इनकी करंट फिजिक को देखकर कि काफी जोरों शोरों से ये दुबई प्रो शो की अपनी प्रैप कर रहे हैं। और अगर एकदम से रिटायरमेंट ले भी लिया होता दोस्तों इन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इनको इतनी अच्छी फिजिक को मेंटेन करने की कोई जरूरत थी। बट जिस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा लीन हमें दिखाई दे रहे हैं, एकदम शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इनका काफी ज्यादा परफेक्ट होता जा रहा है। स्टेज रेडी वाली फिजिक की फीलिंग्स इनकी बॉडी से आने लगी हैं। लेट पुल डाउन एक्सरसाइज को करते हुए इन्होंने जो अपने काफी खतरनाक डेल्टॉइड मसल्स हैं उनको भी शो किया। गाइस अकॉर्डिंग टू मी 90% ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कम्पीट कर रहे हैं दुबई प्रो शो में। इसके अलावा दोस्तों कंफर्म है कि यहाँ लवप्रीत सिंह भी अपने इंडिया से कम्पीट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने इसको लेकर जो इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी उसका वीडियो आपको दिखाई दिया था। बट मे भी आपको याद होगा कि लवप्रीत सिंह ने उस वाली वीडियो के अंदर ये बोला था कि उन्होंने अपना जो बैक पोज है उसको चेंज किया है, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। आई मीन गाइस लवप्रीत सिंह आने वाले दुबई प्रो शो के अंदर जो अपनी बैक है उसका एक नया पोज अपने पोजिंग रूटीन में ऐड करेंगे एंड इनका जो न्यू बैक पोज है वो कैसा देखने वाला है और किस तरह से इन्होंने इसको इंप्रूव किया है, इसका अपडेट दोस्तों मैं फिलहाल आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। और आप लोग दोस्तों हमारे साथ अपना एक और ओपिनियन शेयर कीजिए कि दुबई प्रो शो का जो लाइनअप है वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या लवप्रीत सिंह वहां पर फर्स्ट कॉल आउट के अंदर प्लेस हो पाएंगे? इसके बारे में दोस्तों आपके जो भी ओपिनियंस हो आप लोग जल्दी से हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सुनीत यादव के बारे में। और सबसे पहले तो इन्होंने आफ्टर इंजरी अपना कोई भी फर्स्ट अपडेट हमारे साथ में शेयर किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस वाले फोटो के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर। इसमें अगर इनकी फिजिक के बारे में बात करें तो कंडीशनिंग वाइज ये करंटली मुझे थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, हालांकि साइज थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव भी दिख रहा है। लेकिन हम सभी दोस्तों सुनील यादव के कमबैक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहुत ही जल्दी ये कम्पीट करेंगे इंडियन प्रो शोज के अंदर। बट जैसा कि मैंने आप सभी को कल वाली वीडियो के अंदर ये बताया था कि सेरू क्लासिक 2024 यानी कि जो अगला प्रो शो होगा हमारा मुंबई वाला, जिसको हम अमेचर ओलंपिया बोलते हैं या फिर मुंबई प्रो शो, तो वहाँ पर दोस्तों जो प्रो शो होगा इस बार वहाँ टोटल बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ऑफिशियल जो हमारा इसको लेकर एक बैनर ऐड किया गया, एक बैनर अपलोड किया गया, उसके अंदर सिर्फ मेंस क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, वुमेन्स बिकनी और जो आपकी व्हीलचेयर डिवीजन है उसको ही दर्शाया गया था। जबकि अपने सुनील यादव भाई ने तो ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से अपना प्रो कार्ड विन किया था एंड देन आगे चल के इन्होंने टोटल बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से प्रो शोज में कम्पीट किया। बट इस बार दोस्तों भारत प्रो शो के अंदर टोटल बॉडी बिल्डिंग नहीं होने वाली, जो कि अभी तक हमारे पास ये जो भी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। तो सचमुच दोस्तों सुनील यादव के सारे फैंस के लिए ये एक बहुत ही बैड न्यूज है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों इस कैटेगरी को ऐड ना करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो टोटल कैटेगरी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती।
और जो कुछ भी इंटरेस्ट था वो सुनीत यादव के कारण ही था इस कैटेगरी में, बट इस बार इन्होंने कम्पीट नहीं किया तो 212 में मज़ा नहीं आया। सो मे बी इसी रीज़न से ये लोग इस कैटेगरी को हटा रहे हैं। और अगर सचमुच ये 100% एकदम सच बात है तो नेक्स्ट टाइम मान लें कि आगे से अपने सुनीत यादव भाई इंडियन में मतलब इंडिया के अंदर प्रो शो में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं विलियम बोनेक के बारे में। रिसेंटली इन्होंने एम्प्रो क्लासिक को विन करने के बाद में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और वो ये है कि ये नेक्स्ट कम्पीट करने वाले हैं मिस्टर विग एवोल्यूशन प्रो शो, जिसको कि हम लोग पोर्चुगल प्रो शो के नाम से भी जानते हैं। सो अगेन दोस्तों विलियम बोनेक यहाँ इस वाले प्रो शो के अंदर भी कम्पीट करेंगे और इसको लेकर जो इनकी अनाउंसमेंट थी तो उस वाली पोस्ट मतलब जिस पोस्ट के अंदर उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की उसमें उन्होंने काफी बढ़िया एक कमाल का कैप्शन लिखा, जिसको मैं एक बारी पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले लिखा, हम पुर्तगाल में मिस्टर विग एवोल्यूशन प्रो शो से 3 सप्ताह दूर हैं और ये जो मेरी फोटो है वो एम्प्रो क्लासिक को विन करने के 1 दिन बाद किया, यानी कि ये मेरा हाल ही अपडेट है। मैं इस साल दूसरी बार मंच पर वापस आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उन लोगों के लिए जो पिछले सप्ताह मेरी जीत के आकलन से सेटिस्फाइड नहीं है, आइए शिकायत करना बंद करें और इसे 3 सप्ताह में वापस चलाएं, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मतलब कि दोस्तों ये बोलना चाहते हैं कि मैं पोर्चुगल प्रो शो में कम्पीट करूंगा और अगेन आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि IFBB प्रो माइकल क्रूजो भी वहां पर होंगे और एक बूढ़े लड़के को बॉडी बिल्डिंग के सुपर बाउल से पहले कुछ शो करके अभ्यास करने और आराम करने की जरूरत है। मिस्टर विग एवोल्यूशन प्रो शो हम जल्दी आपसे मिलने आ रहे हैं। सो एक और अनाउंसमेंट और माइकल क्रूजो के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि अगर वो अगेन एम्प्रो क्लासिक की तरह इस वाले प्रो शो के अंदर भी ऑफ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा इनके लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे ओलंपिया नजदीक आता जाएगा तो सारे प्रो शोज का जो लाइनअप है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता जाएगा। बाकी गाइस नेक्स्ट आपको याद होगा कि रिन बैंक्स ने थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे इंडियन अमित आगरे हैं जिन्होंने कि अभी रिसेंटली भारत प्रो शो को विन किया, उनको उनकी वेस्ट को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया और ये बोला कि आपकी जो वेस्ट है वो है 36 इंच की। तो रिसेंटली दोस्तों काफी पॉजिटिविटी के साथ में अमित आगरे भाई ने इन सारी बातों का रिप्लाई किया है, तो आप लोग उसका अपडेट देखिए। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली एरिन बैंक्स ने आपके वेस्ट के ऊपर बात किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दें। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप पहले हिंदी में दे और इंग्लिश में भी दे। आई होप उनके पास यस बिल्कुल। पहली बात तो एरिन जो मेन फिजिक रेडियो वो उनका पॉडकास्ट होता है वो मैं बहुत जब से वो स्टार्ट हुआ तब से मैं देख रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से बहुत कुछ मैं हर पॉडकास्ट देखता हूँ। हर अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं कोरी मॉरिसन का देख रहा था, कहीं ना कहीं भी वो कॉम्पिटिशन है। मैं ऐसा कोई नहीं एथलीट नहीं है जो जिनका मैं ट्राई करता हूँ जितना गेन हो सके वो लोग कैसा पैटर्न वर्कआउट है तो मैं देखता हूँ। वो मेन फिजिक रेडियो का पार्ट होना इज़ लाइक अ बहुत बड़ी बात। सेकेंडली वो चीज़ को भी मैं एज ए पॉजिटिव लेता हूँ कि एरिन बैंक जैसा ओलंपियन मेरी बात कर रहे हैं, क्या कुछ भी कर रहे हैं। मेरे लिए मैं हंस रहा था जब वो बोल रहे थे, मैं हंस रहा था कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी है अभी उनको जो दिखा उन्होंने बोला, अभी उनको सामने से कहीं ना कहीं वीडियोस में उतनी क्लैरिटी नहीं आती। जो वहाँ पे प्रेजेंट था उनको पता है। जब एलेक्स ने ही बोल दिया कि ही वाज कि वो उतना अच्छा नहीं थे, वो सॉफ्ट थे यानी वाई वाज हार्ड, तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो ठीक है, उन्होंने जो बोला कि 36 इंच वेस्ट, ठीक है, उन्हें लगता है ऐसा इन ओलंपिया में मिलने वाले, तो डेफिनेटली मेरा माइंड में है जो भी रिजल्ट होगा शो का मैं उनके पास टेप लेके जाऊंगा, अच्छे से बोलूँगा जस्ट मेजर इट आउट एंड जस्ट उनको बोलूँगा देखिए कि 36 है या नहीं, बिकॉज ऑन स्टेज मेरा 27 कुछ तो वेस्ट होता है। अभी वो डिस्प्ले कैसा करते हो हम लोग वो उसके मैटर करता है, बट ठीक है, अभी वो भी क्रिटिसिज्म इज लाइक अ बिग थिंग, एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं हमारे बारे में, मिस्टर ओलंपिया आपके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब एक ज़रूरी भी था वो, कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने बताया कि पोजिंग अच्छी नहीं है। बाकी बहुत लोगों ने पोजिंग को लेके बोला, उन्होंने पोजिंग को लेके बोला, बैक को लेके बोला, और मुझे कहीं ना कहीं हमें लग रहा था हमारा बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने रीचेक किया तो मुझे लगता है कि और इम्प्रूव हो सकता है बैक, तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया और हम लोगों ने नोट कर चुका हूँ मैं कि भैया और मैं कि हाँ ये चीज़ें करनी है, कोर और टाइट करना है, बैक में और डेप्थ आ सकता है, रेयर डेल्ट में और बेटर हो सकता है, तो हम लोगों ने इंप्रूवमेंट्स कहाँ करनी है वो क्रिटिसिज्म से हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमारे लिए बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं पॉजिटिव, मैं तो खुश हूँ कि एरिन बैंक से बात तो किया, तो बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट ही नोज देयर इज अ गाय नेम कृष्णा बिया एंड अमित आगरे, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, सो नॉट अ बिग डील। बिल्कुल बिल्कुल। और रिसेंटली आप एलेक्स के पॉडकास्ट में भी फीचर हुए। हाँ, अभी ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाहर का US एथलीट